उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो बातें डिस्कस की हैं आप लोगों ने कंप्लीट डिटेल में तैयार कर ली होंगी। बार बार बोल रहा हूँ कि सारे के सारे टॉपिक जो आपको पढ़ाया जाता है वो साथ साथ तैयार करें ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट और अच्छा तैयार हो सके। हम आगे बढ़ते जाएंगे और आपको प्रीवियस आना क्या है बड़ा ही ज़रूरी है। तो हमने लास्ट टाइम कुछ बातें डिस्कस की थी अपने लेक्चर नंबर 11 के अंदर, जिसमें हमने आइडेंटिफायर की बात की, हमने उसकी टाइप्स की बात की, हमने आपके पास उसके रूल्स की बात की और उसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन जो है वो हमने डिस्कस की, वो क्या थी, कीवर्ड्स वाली। अब आपके पास आज का जो टॉपिक है एक छोटा सा टॉपिक जो शॉर्ट के रिस्पेक्टिव से कहा जाता है और आपने उसी के मुताबिक ही इसे तैयार करना है, जिसके अंदर पहली चीज़ आ जाती है वेरिएबल। वेरिएबल हम लोग डिफाइन अगर करें तो हम कहेंगे नेम्ड मेमोरी लोकेशन। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई रैम अवेलेबल है, आपके सिस्टम में एक रैम है, उसके अंदर अगर कोई मेमोरी लोकेशन है और उस मेमोरी लोकेशन को आप कोई नाम दे देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, वेरिएबल बन जाएगा। जैसे आप लोगों के सामने एक डायग्राम के अंदर चीज़ दिखाई जा रही है, ये सपोज कर लें ये एक रैम है और इसके अंदर ये एक हिस्सा है जिसको मैंने एक सम का नाम दे दिया, ठीक है, और उसके अंदर मैंने कोई ना कोई वैल्यू जो है वो रख दी है, तो ये आप लोगों के पास क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। और वेरिएबल फिर बना कहाँ पे, रैम के अंदर। अब रैम आपके पास टेम्परेरी मेमोरी है तो जो वेरिएबल के अंदर भी डेटा पड़ा होगा वो भी क्या होगा, टेम्परेरी होगा। जैसे ही उसकी ज़रूरत ख़त्म हुई वहाँ से डेटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। दोबारा से जी, फॉर एग्जाम्पल जी हमारे पास ये एक रैम है और उसके अंदर ये एक छोटा सा हिस्सा है, इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, इसको मैं नाम दे देता हूँ बी, ठीक है। तो ये भी एक वेरिएबल है और ये भी एक वेरिएबल है। तो यहाँ पे आपके पास उसका नाम क्या है, सम, और ये जो बाउंड्री है इसको हम क्या कहेंगे, उसका एड्रेस क्या है। आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ा कि अगर कोई भी चीज़ कंप्यूटर की रैम मेमोरी से रीड या राइट करनी है तो उसके लिए हमें एड्रेस की ज़रूरत पड़ती। तो यहाँ पे ये हो गया आपके पास एड्रेस और ये वो वैल्यू है जो इसके अंदर पड़ी हुई है। और साथ में हमने ये भी कहा कि रैम का ये जो वेरिएबल है ये कहाँ पे क्रिएट होते हैं, रैम के अंदर, और इसके अंदर आपके पास कोई वैल्यू हो सकती है, कोई कैलकुलेटेड रिजल्ट हो सकता है एंड सो ऑन। और हमारे पास जो डेटा पड़ा होता है इस वेरिएबल के अंदर वो टेम्परेरी है। क्यों टेम्परेरी है, क्योंकि ये कहाँ पे बना हुआ है, आप लोगों के पास रैम में बना हुआ है। तो यहाँ तक हमने बात डिस्कस कर ली कि वेरिएबल क्या चीज़ है। अब इसी तरह एक छोटा सा पॉइंट एक और डिस्कस करते हैं जो क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वेरिएबल का नाम बताते हैं और उसकी टाइप बताते हैं। देखें, दो चीज़ें बता रहे हैं, एक उसका नाम और दूसरी उसकी टाइप। अब नाम क्या है, नाम आपके पास कोई भी आइडेंटिफायर हो सकता है, ठीक है। आप लोगों के पास सम हो सकता है, आप लोगों के पास एवरेज हो सकता है, करैक्टर हो सकता है, सैलरी हो सकता है, कोई भी आइडेंटिफायर आप वेरिएबल के नाम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। फिर ये डेटा टाइप से क्या मुराद है, डेटा टाइप से मुराद ये है कि ये जो वेरिएबल हमने बनाया है इसके अंदर किस किस्म की वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ है कि किस किस्म की वैल्यू क्या होगी, स्टोर होगी। जैसे अगर हम थोड़ा सा गौर कर लें तो यहाँ पे n के अंदर क्या रखा हुआ है, 20 रखा, ये इंटीजर है, इसका मतलब है इसमें पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ शामिल नहीं होगी। इसके अंदर आपके पास एवरेज है, इसका मतलब है इसमें पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ आएंगी। इसके अंदर आपके पास करैक्टर है तो इसके अंदर कोई अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे। तो आपके पास वेरिएबल डिक्लेरेशन एक तो हमें डेटा की टाइप क्या है वो बताती है और आपके पास दूसरी चीज़ ये हमें जो इन्फॉर्म करेगी कि आपका जो वेरिएबल है वो कितनी जगह घेरेगा, यानी कि उसका साइज़ क्या होगा। इस चीज़ से क्या मुराद है, ये हमने एक वेरिएबल बनाया, अब वो कितनी जगह लेगा, 2 बाइट जगह लेगा, रैम के अंदर 4 बाइट जगह लेगा, 8 बाइट जगह लेगा, 10 बाइट जगह लेगा, कितनी जगह जो है वो लेगा, ये हमें कौन बताएगी, डेटा टाइप बताएगी। और अगर ये डेटा टाइप स्पेसिफाई ना की जाए तो आप लोग वेरिएबल यानी कि हम उसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकते इस प्रोग्राम के अंदर। तो अभी तक हमने बात ये की कि वेरिएबल क्या है, उसे डिक्लेयर करना ज़रूरी है। और डिक्लेरेशन होती क्या है कि हम डेटा टाइप स्पेसिफाई करें और साथ में वेरिएबल का नेम। और ये जो चारों लिखी हैं ये डेटा टाइप्स हैं। इंट का मतलब है पॉइंट्स के बगैर वाली वैल्यूज़, 10, 20, वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। फ्लोट का मतलब है पॉइंट्स वाली वैल्यूज़, वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती है, यानी कि 10.5।
आपके पास करैक्टर का मतलब है ABC जो सिंगल कोटेशन में लिखा जाता, उसके बाद डबल, इसका मतलब है बड़ी पॉइंट्स वाली वैल्यूज़, यानी कि वो पॉइंट्स वाली वैल्यू जो आप यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते उसे हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। डेटा टाइप हमें डेटा किस किस्म का है और रैम में उतना उसका कितना साइज़ है, कितनी मेमोरी उसने रिज़र्व की है ताकि उसके अंदर डेटा रखा जा सके, वो हमें कौन डिफ़ाइन करेगा, डेटा टाइप। और ये जो प्रोसेस है जिसमें हम डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम स्पेसिफाई करते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब वेरिएबल डिक्लेयर तो हो गया, डिक्लेयर होने के बाद हमने उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू भी स्टोर करनी है, ठीक है, एट द सेम टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इसमें देखें क्या है, डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम और आगे वैल्यू, और वैल्यू के साथ क्या है, ये एक असाइनमेंट है, इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, ज़रा गौर कर लीजिएगा, इसे क्या नाम दिया जाएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ये एक ऐसा ऑपरेटर है जो वैल्यू को असाइन करेगा, वो वैल्यू जो कहाँ पे है, राइट साइड पे है, और इसको लेफ़्ट साइड वाले वेरिएबल को ये क्या करेगा, प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अगर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ तो इधर कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब वेरिएबल आपके पास उसे इनिशियलाइज़ किया जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जैसे ये सम लिखा हुआ है तो यहाँ पे इसको लिखा जाएगा आपके पास इंट सम इज इक्वल टू 10। अब ये देखें इसका क्या मतलब है कि 10 वैल्यू हम किसे असाइन कर रहे हैं, सम को दे रहे हैं, किसकी मदद से, असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जो राइट हैंड वाली वैल्यू को असाइन करेगा लेफ़्ट वाले वेरिएबल को, इसे क्या कहेंगे, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आपने जब भी कैलकुलेशन करनी है वेरिएबल के अंदर कोई ना कोई वैल्यू होगी तब भी कैलकुलेशन होगी ना। अब इसके अंदर दो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो ये समझ लें कि प्रॉब्लम्स हैं जो आपके लिए ज़रूरी है समझना, और उसकी वजह से या एरर आ सकता है या अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट प्रोड्यूस हो सकता है। अब एरर और अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट किस वजह से प्रोड्यूस हो सकता है वो देख लेते हैं। हमारे पास सी जो है वो स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई वेरिएबल इस्तेमाल करना है तो उसे डिक्लेयर करना ज़रूरी है, और अगर आप अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल प्रोग्राम का हिस्सा बना देते हैं तो याद रखिएगा हमारे पास एरर आ जाएगा, और वो एरर कौन सा है, सिंटैक्स एरर है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक प्रोग्राम समझ लें एक छोटा सा, जिसमें एक वेरिएबल के अंदर मैंने वैल्यू तो रख दी है लेकिन उसको मैंने डिक्लेयर नहीं किया यहाँ पे, तो हमारे पास जो है वो एरर जनरेट हो जाएगा, ये प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा। हमें कहा जाएगा कि भाई एरर जो है वो पहले रिमूव करें तभी मैं कंपाइल कर सकता हूँ। ये तो होगी जब आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किए बग़ैर इस्तेमाल कर लिया। 100% अपने माइंड में बिठाएं कि वेरिएबल अगर आपने कोई भी नाम इस्तेमाल करना है, कोई भी आइडेंटिफायर इस्तेमाल करना है एज ए वेरिएबल के तौर पे, तो उसे डिक्लेयर करना बड़ा ही ज़रूरी है। याद रखिएगा वेरिएबल की वैल्यू तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान में चेंज हो जाती है, लेकिन जो उसका नाम है वो कभी भी तब्दील नहीं होगा। एक दफ़ा जो आपने डिक्लेयर कर दिया वही रहेगा, ठीक है। दोबारा से जी, ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वेरिएबल की वैल्यू तो बदल सकती है लेकिन उसका नाम चेंज नहीं होगा। आगे पॉइंट आ जाता है गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू ये इनिशियलाइजेशन के रेलिवेंट है, इसके रेलिवेंट। अब इनिशियलाइजेशन जो है वो क्या चीज़ है, मैंने बताया जी आपने वैल्यू असाइन कर ली। जब भी आपने वेरिएबल बना दिया ना तो उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर रख दें, क्योंकि अगर आप नहीं रखेंगे तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली कोई ना कोई वैल्यू जो है वो एलोकेट कर देगा, प्रोवाइड कर देगा उस वेरिएबल को, और जब आप उस वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपने कोई मल्टीप्लाई करना है तो 1 रख दें, क्योंकि 1 ऐसी चीज़ है जिसको जिस भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं आता। और अगर आपने प्लस करना है तो 0 रख दें, ठीक है। और 0 एक ऐसी वैल्यू है जिसको किसी भी चीज़ में ऐड करें उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आती। तो अभी तक हमने बात की कि गार्बेज वैल्यू का मतलब ये हुआ कि वेरिएबल को डिक्लेयर अगर कर लिया है, आपने इनिशियलाइज़ कर लिया है, तो आपके पास उसके अंदर वैल्यू स्टोर करना ज़रूरी है। और वैल्यू स्टोर करने, अगर आप कोई ऐसा वेरिएबल प्रोग्राम का हिस्सा बना देते हैं जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है तो वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो क्या करेगा, प्रोड्यूस कर देगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक प्रोग्राम था जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, एक वेरिएबल ए ले लिया और उसके बाद प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट दे दी, ठीक है। ये भी एक समझ लो कि छोटा सा प्रोग्राम है। प्रिंट एफ क्या चीज़ है ये चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस करेंगे। अभी इतना ही याद रखेंगे, प्रिंट एफ की वजह से हमें रिजल्ट मिलता है।
आउटपुट के ऊपर। तो हमारे पास क्या है कि आपने एक वेरिएबल ए लिया यहाँ पे और उसके बाद उसको प्रिंटएफ की मदद से आउटपुट स्क्रीन पे भेजना है, लेकिन हमने इसके अंदर वैल्यू नहीं रखी। जब वैल्यू रखी नहीं है आउटपुट में हमें ये वैल्यू मिल रही है। अब वैल्यू ये कहाँ से आई? ये आपके पास गार्बेज वैल्यू है जो कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली क्या कर दी है, एलोकेट कर दी है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब इसकी वजह से हमें आउटपुट तो कुछ मिली नहीं, ठीक है, सॉरी, आउटपुट तो हमें मिली लेकिन हमें वो आउटपुट नहीं मिली जो हमें रिक्वायर्ड थी। तो जब भी आप वेरिएबल बनाएं तो उसे इनिशियलाइज किसी ना किसी वैल्यू से ज़रूर करें जिसकी वजह से आपके रिज़ल्ट में कोई चेंजेस ना आए। अब आप लोगों के पास ये दोबारा से इस बात पे जोर देने का मकसद असल में ये था कि एक दो दफ़ा ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए कि उन्होंने कोई वैल्यू नहीं दी हुई और कहा गया है कि इसका आउटपुट हमें बताएं। वैल्यू कोई भी नहीं दी हुई तो आउटपुट बताएं, तो स्टूडेंट ने मोस्टली इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, गलत कर दिया, ठीक है। तो इसका आउटपुट सिंपली जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जिसमें आपको कोई वैल्यू ना दी गई हो और कहा जाए कि इसका रिज़ल्ट क्या है, तो आपने यही बता देना है कि इसका रिज़ल्ट कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू होगी जो कि अनएक्सपेक्टेड होगी, जो कोई भी हो सकती है। हर एक सिस्टम अपने मुताबिक जो है वो गार्बेज वैल्यू वेरिएबल में रख देगा। तो हमारे पास यहाँ तक हमने बात जो डिस्कस कर दी कि वेरिएबल क्या चीज़ है, ठीक है जी। वेरिएबल आपके पास नेम्ड मेमोरी लोकेशन है। वेरिएबल बनता कहाँ पे है, रैम में बनता है। वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई हैं वो टेम्परेरी होती हैं। जैसे ही उसका यूज़ ख़त्म हुआ उसमें से डेटा जो है वो लॉस हो जाएगा। उसके बाद हमने ये कहा जी वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करना ज़रूरी है। अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल आप कभी भी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बना सकते। अगर आप हिस्सा बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सिंटैक्स एरर आएगा। उसके बाद अगर आपने वेरिएबल को कोई वैल्यू देनी है तो उसको हम क्या करते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का नाम दिया जाता है। और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के अंदर आपके पास क्या होती है, टाइप, नेम और असाइनमेंट ऑपरेटर विद वैल्यू यूज़ होगी। और ये असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वैल्यू को असाइन करेगा राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को लेफ़्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल को। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये बात बताई कि अगर आप ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर आपने कोई वैल्यू नहीं रखी और वो प्रोग्राम का हिस्सा है तो उसके अंदर क्या करेगा, कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक वैल्यू रख देगा और उस वैल्यू को हम क्या नाम देंगे, गार्बेज वैल्यू का नाम दिया जाता है। इसको आपने शॉर्ट के रिस्पेक्टिव से जो है सारे पॉइंट को तैयार करना है, जिसमें आप लोगों ने ये स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज एक शॉर्ट क्वेश्चन है, गार्बेज वैल्यू एक शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद वेरिएबल इनिशियलाइजेशन विद सिंटैक्स एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरिएबल डिक्लेरेशन विद सिंटैक्स एक शॉर्ट क्वेश्चन है और व्हाट इज़ वेरिएबल एक ये शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये 5 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। आप लोगों ने विद सिंटैक्स जो है इन शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है, ठीक है। अगर आप इन्हीं को ही अच्छा तैयार कर लेते हैं तो ये टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को इस टॉपिक समझ आ गई होगी। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट सेक्शन में लाजमन पोस्ट करें जी। अल्लाह हाफिज़।